हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के योगा सेशन में, जहाँ पर हम लोग राधिका मैम के साथ योगा करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा और इस सेशन के दौरान अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग एंड में सवाल पूछ सकते हैं। राधिका, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया करके अपने वीडियो कैमरास ऑन कर लें। सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग सुखासन की स्थिति में आकर बैठें। अगर आपको पैर मोड़कर बैठने में तकलीफ है तो पैरों को सामने खोलकर बैठें और कमर को सपोर्ट जरूर। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर ले आए। ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठी और पहली उंगली की टिप को मिलाएं। बाकी तीन उंगलियों को रिलैक्स छोड़ दें। हथेलियों को पलटें, घुटनों पर रख। कंधों को ऊपर से पीछे की ओर कोमलता पूर्वक घुमा जाए। आराम पूर्वक ऊपर से पीछे की ओर। ऐसा करने से आपकी चेस्ट में ओपनिंग आती है। कमर का पिछला हिस्सा, कंधे का पिछला हिस्सा खुल जाता है। 2 से 3 बार शोल्डर रोलिंग, स्कंद संचालन की प्रक्रिया करें। आराम पूर्वक ऊपर उठाएं और पीछे की ओर घुमाएं। जब आपको लगे कि 2 से 3 बार के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन का अनुभव होता है तो कंधों को रिलैक्स छोड़ें। कमर को सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद। कुछ क्षण बिना किसी प्रयास के, बिना किसी तनाव के शिथिल रूप से बने रहें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। मुख पर प्रसन्नता का भाव। आंखें बंद रहेंगी। अगर आपने चश्मे लगाए हैं, चश्मे हटाकर बैठें। स्वयं से सवाल करें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी कमर सीधी है। अगर आपको लगे कि नहीं है तो उसे और सीधा करें। प्राण के संचार को ऊर्ध्वगामी होने दें। ऊपर की ओर जाने। अपनी शारीरिक स्थिति का अवलोकन करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक दृष्टा भाव से देखने का प्रयास। बिल्कुल भी जुड़ने का, बदलाव करने का प्रयास ना करें। बस देखते जाएं। शरीर के विभिन्न अंगों में आपको क्या एहसास होता है उसे देखें। अपने ध्यान को धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की स्थिति पर लगाएं। सामान्य चल रही श्वास प्रश्वास को देख जाएं। श्वास प्रश्वास में कोई बदलाव नहीं। स्वयं को रिलैक्स रखें। दृष्टा भाव से, शांत भाव से देख जाएं। जैसे ही आप गहराई से अपने श्वास को देखेंगे और लंबी और धीमी होती जाए। लंबी गहरी श्वास नासिका से अंदर लें, शरीर में प्रवेश करने दें। धीरे धीरे बाहर छोड़। पूर्ण रूप से लंबी गहरी श्वास अंदर। पूर्ण रूप से श्वास बाहर। लंबी गहरी श्वास अंदर। पूर्ण रूप से बाहर। श्वास प्रश्वास की गहराई को अनुभव करें।
किस प्रकार गहरी लंबी श्वास शरीर में प्रवेश करती है और बाहर जाती। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी आज्ञा चक्र की ओर, दोनों पांव की ओर, आईब्रो सेंटर पर लाने का प्रयास करें। शिव तत्व का स्थान, आपके ब्रह्म तत्व का स्थान। आज्ञा चक्र पर आपको क्या अनुभव होता है उसे शांत मन से देखें, कोई तनाव न ले। आज्ञा चक्र से चढ़ने का प्रयास करें। ऐसा हो सकता है कि आपकी चेतना आपके अलग अलग विचारों पर जाने का प्रयास करे, कोई दिक्कत नहीं, उसे वापस से आज्ञा चक्र की ओर ला। प्राणिक संचार को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस कर जाओ। लंबी गहरी श्वास लें और ओमकार का उच्चारण करें। ओम। पुनः लंबी गहरी श्वास। ओम। 3 से 4 बार इस प्रकार दोहरा जाए। अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर बनाए रखें। ओमकार का लंबा गहरा उच्चारण करें। ओम। ओम। 2 से 3 बार और कर जाए। ओंकार की ऊर्जा स्पंदन से स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। मन में शांति, आनंद का भाव। एक गहरी चाप के साथ ओंकार को विराम दें। ओंकार के पश्चात ऊर्जा में जो बदलाव है उसे अनुभव करें। धीरे से हथेलियों को नमस्कार में जोड़ें। हथेलियों में घर्षण करें, गर्माहट को आने दें। धीरे से नेत्रों पर रखें, कुछ क्षण यहाँ रुकें। चेहरे पर मसाज करें, गर्दन पर मसाज करें और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को। हरिओम। अब यहाँ से सभी लोग अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को आराम पूर्वक घुटने पर रखें। थोड़ा सा पीछे मुड़ें। आराम पूर्वक अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें। कंधे को रिलैक्स छोड़ें, कमर को सीधा रखें। अब यहाँ से हम करेंगे ग्रीवा संचरण का अभ्यास। ग्रीवा संचरण का अभ्यास बहुत ही लाभदायक प्रैक्टिस है। आपकी गर्दन के चारों मांसपेशियों को तनाव देने के लिए खिंचाव दें। पर जिन्हें भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वह गर्दन की कौन से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं जिसे हमें गर्दन को जब आगे झुकाना। बाकी सभी मूवमेंट आप गर्दन में कर सकते हैं पर आगे झुकाने वाली मूवमेंट नहीं। जिन्हें सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है वह पूर्ण रूप से अपनी गर्दन को घुमा सकते। गर्दन को घुमाते वक्त किस चीज का ध्यान देना है, अधिकतर रूप से हम इस प्रैक्टिस को थोड़ा गलत समझते हैं। हमें लगता है कि गर्दन को घुमाने का मतलब है बस ये, नहीं। गर्दन को घुमाने का मतलब है कि जब आप आगे लेकर आए तो पीछे की ओर खिंचाव आए, जब आप अपनी दाईं साइड जाए तो बाईं साइड खिंचाव आए, जब आप पीछे की ओर जाते हैं आगे की ओर खिंचाव आए,
जब आप अपनी लेफ्ट बाई साइड जाते हैं तो दाईं को खिंचाव, और ये खिंचाव इसी प्रकार गोल गोल होता है। जिन्हें सर्वाइकल की दिक्कत है वो क्या करेंगे, वो सिर्फ अपनी गर्दन को हाफ रोटेशन यानी कि अर्ध संचलन में अभ्यास करें। तो सभी लोग अभ्यास को शुरू, हल्का सा गर्दन आगे की ओर लाएं, सामान्य श्वास के साथ दाईं ओर से गर्दन को घुमाना शुरू करें, पीछे की ओर, बाईं साइड से आगे की। अब आप चाहें तो आप अपने डायरेक्शन को बदल दें, बाईं साइड से पीछे की ओर ले जाएं, दाईं साइड से आगे। कंधों में कोई हलचल नहीं, सिर्फ और सिर्फ गर्दन को खिंचाव देने का प्रयास करें। कमर को सीधा रखें। बहुत लोग अपनी कमर को, गर्दन को साथ में घुमा रहे हैं, सिर्फ गर्दन को घुमा रहे हैं, कंधों में बिल्कुल हलचल ना करें। एनपी सिंह जी, सिर्फ और सिर्फ गर्दन पर ध्यान, बिल्कुल भी कमर में, कंधे में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। 5 से 6 राउंड दोनों तरफ इस अभ्यास को कर जाए, दाईं और बाईं तरफ। सुषमा मैम, अभ्यास को धीमे करें, आराम पूर्वक करें, खिंचाव को अनुभव करें, और सभी लोग धीरे से गर्दन को बीच में वापस। अभ्यास को विराम दें, सभी लोग गर्दनों को बीच में वापस। अब हम करेंगे डायगोनल स्ट्रेच का अभ्यास। डायगोनल स्ट्रेच यानी कि हमें अपनी साइड में स्ट्रेच करना है। पहले अभ्यास को समझेंगे, फिर साइड में। तो सबसे पहले अभ्यास के लिए अपनी बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें, बाएं हाथ को दाएं, दाएं हाथ को उठाएंगे आप और अपने कान से मिलाकर। अब इस पूरे अभ्यास में आपका दायां हाथ और कान यानी कि राइट हाथ और राइट कान मिले रहेंगे। अपने लेफ्ट हाथ को आपने राइट पर रखा है, और अब आपको अपनी दृष्टि को साइड में ले जाना है, सामने स्ट्रेट नहीं, साइड ले जाते हुए जितना आप खिंचाव दे सकते हैं देने का प्रयास करें। श्वास भरें बीच में, श्वास छोड़ें नीचे। पर आप देख सकते हैं किस प्रकार मेरे कान और मेरे हाथ साथ में मिले हुए हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप नीचे जाते हैं तो कई बार हम खिंचाव देने के लिए अपने हाथों को ऐसे कर देते हैं। हाथों को ऐसे नहीं करना। यह खिंचाव आपकी कमर के लिए है, आपके शरीर की साइड के लिए। तो हाथों को जितना सीधे रखेंगे, खिंचाव और आपके शरीर के साइड में। अब एक साथ करेंगे, सभी लोग बाएं हाथ को राइट घुटने पर रखें, राइट हाथ को सीधा ऊपर की ओर उठाएं, कानों से मिलाएं। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए अपनी दृष्टि को बाईं तरफ ले जाएं, लेफ्ट साइड ले जाएं और खिंचाव। श्वास भरें, बीच में वापस आए, कान और हाथ साथ में मिले रहेंगे। श्वास छोड़ें, साइड में खिंचाव दें। बहुत अच्छे। श्वास भरें, बीच में छोड़ते हुए वापस से खिंचाव दें। इस अभ्यास को कंटिन्यू करना है। श्वास भरें, बीच में छोड़ते हुए पुनः खिंचाव दें। धीरे से वापस आए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स। अब इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ दोहराएंगे। तो दूसरी तरफ दोहराने का मतलब है राइट हाथ को लेफ्ट घुटने पर रखें, श्वास भरते हुए लेफ्ट हाथ को लेफ्ट कान से मिलाएं। अब श्वास छोड़ें और पूरा जितना आप अपने क्षमता के अनुसार जा सके जाने का प्रयास। नितंब को जमीन पर लगाकर रखें, श्वास भरें, बीच में छोड़ते हुए पूरा अपनी दाईं तरफ झुकने का प्रयास करें। श्वास भरें, बीच में पुनः सभी लोग खिंचाव दें, झुक जाएं। अपनी बाईं तरफ खिंचाव को अनुभव करें, दाईं तरफ दबाव को अनुभव करें।
श्वास लें बीच में, एक बार पुनः झुक जाए, कोई भी रुकेगा नहीं, अभ्यास को कंटिन्यू करें, विराम न दें। श्वास लें बीच में, एक आखिरी बार पुनः खिंचाव देते हुए झुकें, सामान्य श्वास में बने रहें, बीच में वापस आए, हाथों रिलैक्स। बहुत अच्छे। अब यहीं से सभी लोग अपने पैरों को सामने की ओर घूम, पैरों को सामने की ओर खोले, पैरों को साथ में मिलाकर रखें, यानी कि आपकी जंघा, आपके घुटने, पैर के पंजे, अंगूठे सब एक लाइन में। पैरों की स्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम करेंगे अर्ध श्रवणासन का। अर्ध श्रवणासन के लिए हमें क्या करना है, वापस से एक बार ध्यान। आप पहले अपनी दाईं तरफ से शुरुआत करेंगे। कैसे? दोनों हाथों को आप जितना पीछे की ओर रख सकते हैं रखने का प्रयास करना है। पैरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं, नितंब जमीन पर लगे रहेंगे और धीरे से आपको कोशिश करनी है कि आप अपने माथे को, अपनी दृष्टि को नीचे लाने का प्रयास करें, जितना आप कर सके, पर नितंब ऊपर नहीं आने चाहिए। श्वास भरे बीच में, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरे बीच में। तो जब आप ऐसा करते हैं तो अपने चेस्ट को, अपने कमर को थोड़ा ट्विस्ट होने दें, घूमने दें। इस प्रकार अभ्यास को करें। पैरों को मिला लें, पैरों की स्थिति में कोई अंतर नहीं। अभ्यास को शुरू करें। कमर को सीधा करें, श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए सभी लोग दाईं तरफ झुके, श्वास भरे बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। श्वास लें बीच में, छोड़ते हुए राइट साइड। श्वास लें बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। नितंब में कोई बदलाव नहीं। श्वास लें बीच में, छोड़ते हुए राइट साइड। श्वास लें बीच में, छोड़ते हुए बाईं साइड, लेफ्ट। श्वास लें बीच में, छोड़ते हुए राइट साइड। बहुत लोग अपने नितंब को, अपने हिप्स को ऊपर उठा रहे हैं, ऐसा ना करें। श्वास लें बीच में और अपने लेफ्ट साइड जाएं सभी लोग, धीरे से बीच में वापस। बहुत अच्छा। अब यहीं से हम करेंगे तितली आसन का अभ्यास। पर तितली आसन में आज हम अपने हाथों के सपोर्ट से अभ्यास करें। हाथों के सपोर्ट से कैसे हम अभ्यास करते हैं, पहले अपने दोनों पैरों के तालू बीच नीचे वाले हिस्से को मिला लें। तो सभी लोग उसी प्रकार बैठे, मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। पैरों के तालू को आप जब मिलाते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखें। कई बार हम अपने पैरों को खिंचाव देकर अंदर तक लाते हैं, ऐसा नहीं करना है। और कई बार हम बहुत ढीला छोड़, ऐसा भी नहीं। बीच की एक स्थिति में रखना है जहां पर आप आराम पूर्वक बैठ सके, पर आपको हल्का खिंचाव अपनी जंघा में महसूस। तो सभी की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, सभी के की स्थिति के अकॉर्डिंग आप अपनी क्षमता समझ के स्थिति में बैठे। जिन्हें घुटनों में भी तकलीफ है वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज हम सपोर्ट से अभ्यास करें, तो इस चीज का ध्यान। अब पैरों के तालू को मिला लेने के बाद कमर की क्या स्थिति होनी चाहिए, कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे झुक कर नहीं बैठना है। ये बहुत बड़ा कारण होता है कि इस अभ्यास से आपको अधिकतर रूप से कमर में तकलीफ शुरू, कमर को सीधा। अब हम करेंगे हाथों का इस्तेमाल। हथेलियों का इस्तेमाल पहले अपने घुटनों के नीचे कर, जैसे कि आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से अपने घुटने को पकड़े, श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें। पैरों की स्थिति, तालू की स्थिति में अब पूरे अभ्यास के दौरान कोई बदलाव नहीं। जहां पर आपने इसको रख दिया है ये यही रहे, कोई आगे नहीं, कुछ पीछे। अब हमें क्या करना है, दोनों घुटनों को अपने शरीर की साइड में दबाने का प्रयास करें। पर आप देख सकते हैं मेरे पैर के तालू अभी भी मिले हुए हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं।
अब अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर टर्न करें ताकि आपके एल्बोज, आपकी कोहनी ऊपर आ जाए और हल्का सा अपने घुटने को प्रेस करते हुए पैरों को नीचे दबाने का प्रयास करें। यह अभ्यास बहुत ही सिंपल, बहुत आसान लगता है, पर जब आप इसे 10 से 12 बार दोहराएंगे तब आपको इसका बेनिफिट, इसका लाभ मिलेगा। वापस से इसे ऊपर करें, हल्का सा ऊपर करते टाइम आपको रोकने की जरूरत, पर जब आप नीचे जाते हैं तो जितना आप इसे रोक कर रखेंगे, आपके नितंब के लिए, आपके टेल बोन के लिए, आपकी जंघा के लिए, आपके घुटने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। पुनः वापस से ऊपर, पैर की तालू में कोई अंतर नहीं, और पुनः वापस से नीचे। आप ही का घुटना है, आराम से दबाव, बिल्कुल भी ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। जितना आप अपनी कमर को नीचे झुकाएंगे, घुटना और नीचे दबेगा। जंघा में तनाव होगा, उस तनाव को सहन करें, यह आपके लिए अच्छा है। पुनः ऊपर आए और एक बार और पुनः नीचे जाए। अब जहां पर भी आपका घुटना आ चुका है उसे वहीं छोड़ें, घुटने को ऊपर ना लाएं, हथेलियों को अपने पैरों पे, पैर के पंचों पर इंटरलॉक कर लें। अगर आप कमर को और झुका सकते हैं और झुकाएं, अगर आप नहीं झुका सकते तो जहां पर भी आप हैं वहीं बने रहें। घुटने नीचे रहेंगे, स्थिति को रोक कर रखें। चाहे तो अपनी आंखें बंद करके शरीर के अलग अलग अंगों को अनुभव कर क्या महसूस कर पाते हैं उसे अलग। धीरे से ऊपर की वापस आ और बहुत धीरे अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला। तो अभी जो हमने अभ्यास किया, यह अभ्यास कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कैसे कर सकता है? ये जो भी हमने अभ्यास किया, यह अभ्यास, इसे हम तितली आसन से बद्ध कोण आसन तक की स्थिति का अभ्यास मानते हैं। यह अभ्यास सभी लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिन्हें ऐसा महसूस होता है कि जब हम नीचे बैठते हैं या उठते हैं तो हमें कमर में बहुत तकलीफ होती है, उनके लिए बहुत अच्छा। दूसरा, लंबी देर तक खड़े रहने पर जिनके पैरों में तकलीफ होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तीसरा, जिन्हें लगता है कि उनके घुटने वीक हो गए, एक होता है कि आप अपने घुटनों को मोड़ नहीं पाते, उनके लिए यह अभ्यास नहीं। पर एक है कि जिन्हें लगता है कि नहीं, मेरे घुटनों में तकलीफ रहती है, कमजोर हो रहे हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा। आज हमने यह अभ्यास जमीन पर, मैट पर बैठ, पर अगर आपको किसी अभ्यास को अपने लिए थोड़ा और कंफर्टेबल, थोड़ा और सुखदायी बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी अभ्यास अपने गद्दे पर, बेड पर बैठकर करें और आपके कमरे में कोई भी बेड के पीछे का जो सपोर्ट है, दीवार का जो सपोर्ट है, उससे अपनी कमर को सपोर्ट, ताकि आपकी कमर खुद सीधी हो जाएगी और फिर आप तितली आसन से बद्ध कोण आसन का अभ्यास कर सकते। इसे अगर आप निरंतर 2 हफ्ते भी करेंगे तो आपको इस अभ्यास का बदलाव शरीर में महसूस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जैसे मैंने बोला, दोनों पैरों को साइड में खोलना है, कितनी दूरी पर खोलना है। यूजुअली ये माना जाता है कि आपको अपने पैरों को 4 से 5 फीट पर कई बार अगर आपकी कमर में तकलीफ होती है तो इतनी दूरी पर पैरों को फैलाना आपके लिए शायद। तो अगर आपको लग रहा है कि इस स्थिति में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, नहीं बैठ पा रही, तो यहाँ तो पहले आप कमर को सपोर्ट दें। अगर उसके पश्चात भी आपको दर्द है, थोड़ा सा पैर को अंदर ला सकते। ठीक है, अब पैर के पंजे सीधे रहने चाहिए, अंगूठे अंदर की ओर मुड़े रहने चाहिए, घुटने नीचे की ओर चाहिए, हवा में नहीं। यहाँ से हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा अभ्यास है। हम अपने पेट को दबाएंगे और कमर को ट्विस्ट करने का अभ्यास। कैसे? सिंपल, बहुत सिंपल अभ्यास। श्वास प्रश्वास को सामान्य रखना है। अपने लेफ्ट हाथ को राइट साइड, राइट हाथ को लेफ्ट साइड। अब आपका दूसरा हाथ कहाँ जाएगा? दूसरे हाथ को बस साइड में आपको घुमाना है।
तो जितना आप अपने अनुसार जा सकते, हो सकता है कुछ लोग अपने टखने को पकड़ पाए, हो सकता है कुछ लोग सिर्फ अपने घुटने तक जा पाए। अपने अनुसार अभ्यास करना है, पर थोड़ा स्पीड में इस अभ्यास को करें और अपने पेट को जितना अंदर लेकर जाएंगे अभ्यास आपके लिए उतना अच्छा। तो इस अभ्यास को 20 से 30 बार आराम पूर्वक दोहराएं। सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार शुरू करें, करते जाएं। पेट को दबाएं, कमर को ट्विस्ट करें पूरा आराम से। मीना मैम, हाथों को कमर के पीछे नहीं रखना है, साइड में रिलैक्स छोड़ना है। आराम, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें, पेट को दबाने का प्रयास। सुषमा मैम, हवा में हाथों को नहीं रखना है, अपने आसन पर साइड में सपोर्ट दें। आप फिर से वही मिस्टेक कर रहे हैं। सुषमा मैम, हाथों को जमीन पर रखें, जो पीछे वाला हाथ, हवा में नहीं। मंजी मैम, बहुत अच्छे, कर जाए इस अभ्यास को पूर्ण क्षमता के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ अभ्यास करें। बीस से 30 बार अभ्यास कर लेने के बाद लेफ्ट साइड से अभ्यास को विराम। यहीं से सभी लोग अभ्यास को विराम दें वापस। अब यहां से जल्दी से अपने पैरों को मोड़ें और अब हम करेंगे मर्जरीय विकलासन का। मर्जरीय विकलासन के लिए आप अपने घुटनों पर और पैर अपनी हथेलियों पर आ। तो जब आप ऐसा करते हैं, हो सकता है कि जिन्हें घुटनों में तकलीफ है, जिनके घुटनों पे जो प्लेट होती है वो अगर वीक है, उनको दर्द। तो अगर आपको अनुभव होता है, तो जब भी आप इस प्रकार का कोई भी अभ्यास करते हैं, घुटनों के नीचे एक बेडशीट या एक पतला पिलो लगाकर आ, इससे आपके घुटने को कुशनिंग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो आप ऐसा कर सकते। अब हमारी स्थिति क्या होगी? नितंब से लेकर हिप से लेकर घुटने तक का भाग सीधी एक लाइन, घुटने से लेकर पंजे तक का भाग सीधी एक लाइन, कंधों से लेकर हथेली सीधी एक लाइन, घुटनों में पंजों में कंधे बराबर दूरी, हथेलियों में कंधे बराबर दूरी। इस चीज का, इस अलाइनमेंट का ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसे गलत ना। सभी लोग आ जाए, बिल्कुल भी इंतजार ना करें। काफी लोग बैठ कर बस अभ्यास को देख रहे हैं, जब तक आप करेंगे नहीं आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब यहीं से हम करेंगे मर्जरीय विकलासन का अभ्यास। तो मैंने क्या बताया है? नितंब से लेकर घुटने तक सीधी एक लाइन, अपने कंधे से लेकर कलाई तक सीधी एक लाइन। इस चीज को चेक करें सभी लोग। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ अपनी कमर पे ध्यान रखें, श्वास लेते हुए कमर को अंदर की ओर घुमाते, गर्दन को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को अंदर खींचे, कमर को ऊपर उठाए, गर्दन को नीचे घुमाना। श्वास भरे ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर। आपके पेल्विक रीजन के लिए, आपके हिप्स के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। जब आप श्वास लेते हुए ऊपर जाते हैं, अपने निचली कमर पर ध्यान दें, लोअर बैक पर ध्यान दें। जब आप श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर घुमा देते हैं, तो अपने अपर बैक, अपने मिडिल बैक पर ध्यान। श्वास लें ऊपर की ओर, श्वास छोड़ें अंदर की ओर, पूरा अंदर की ओर जा रहा। अब यहीं से एक सामान्य स्थिति में आ जाए, कमर को सीधा। अब हम करेंगे एल्बो टू नी टच का अभ्यास, यानी कि हम अपने घुटने से अपनी उंगलियों को छूने का प्रयास करेंगे, स्पर्श करने का प्रयास। कैसे? अभ्यास को पहले समझिए। सभी लोग इसी स्थिति में बने रहेंगे, अपने गर्दन को सामने भी रख सकते हैं, नीचे भी, जो आपके लिए आरामदायक। अब वो श्वास लेते हुए दाएं पैर को पीछे उठाना है, सीधा, ऊपर नहीं नीचे नहीं, सीधा। और श्वास छोड़ते हुए
घुटने से कोहनी को छूने का प्रयास। फिर आप दाएं पैर को नीचे रखेंगे, बाएं को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। तो इस प्रकार हम अपने घुटने से कोहनी को दबाने का प्रयास करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पेट का दबना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपका पेट अंदर नहीं जाएगा आप इस स्थिति को नहीं। तो सभी लोग इस अभ्यास को शुरू करें। अपनी क्षमता अनुसार दाईं ओर राइट साइड से शुरू करें। श्वास लें, पैर को पीछे ले जाएं, छोड़ते हुए अंदर और पैर को नीचे रखें। फिर इसी को बाईं तरफ पीछे और अंदर, इस प्रकार अभ्यास को कर जाएं। कम से कम 8 बार दोनों तरफ अभ्यास को करना है। बिल्कुल भी मेरे इंस्ट्रक्शंस का इंतजार ना करें। अभ्यास मैंने आपको समझा दिया है, अपने अनुसार अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें। देखिए, बैलेंस को बनाए रखिए। बहुत अच्छे सुषमा मैम, बहुत अच्छे उमा मैम। उमा मैम, जब आप पैरों को ऊपर ले जाते हैं पैरेलल रखिए, जमीन से समानांतर रखें, ऊपर की ओर नहीं उठाना है। इस चीज का ध्यान देंगे। पेट में दबाव को अनुभव करें, श्वास प्रश्वास और शरीर को साथ में चलने दें। उस चेतना को बनाए रखने का प्रयास करें। सभी लोग बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं, स्थिति में बनी रहिए। अगर आपको कभी भी अभ्यास के दौरान लगता है कि शरीर में बहुत तनाव आ रहा है, तो आप तुरंत अभ्यास को विराम दे सकते हैं। मेरी इंस्ट्रक्शंस का वेट नहीं करना। जब आपने 7 से 8 बार इस अभ्यास को कर लिया है तो आप खुद को थोड़ा रिलैक्स छोड़ें। धीरे धीरे सभी लोग बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से अभ्यास को विराम देंगे। विराम देते ही अपने घुटने पर खड़े हो जाएं। घुटने के नीचे अगर आपने कुशन लगाया हुआ है उसे लगाकर निकालना नहीं। घुटने के बीच, पंजे के बीच कंधे बराबर दूरी की बनी रहेगी। बस आपने अपने शरीर को ऊपर की ओर खड़ा कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अपने अंगूठे को अंदर की ओर और उंगलियों को बाहर की कमर पर रखें। अपने कोहनियों को अंदर ले एक दूसरे की ओर लाने का प्रयास करें। चेस्ट को खोलने का प्रयास, श्वास भरें और पूरा एक सिर, अपने गर्दन, अपने चेस्ट को पीछे की ओर घुमाते, आंखें खुली रहेंगी। श्वास छोड़ें, बीच में वापस। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या कभी कभी हो जाता है, एक बार देखो, बहुत लोग जब पीछे जाते हैं तो साथ में अपने नितंब को पीछे ले जाते हैं। नितंब को पीछे नहीं ले जाना है, सिर्फ शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर जाए। अपनी क्षमता अनुसार आप जितना कर सके करने का प्रयास करें। साथ में करते हैं, श्वास भरें, पूरा पीछे की ओर जाए, आंखें खुली रखें। श्वास छोड़ें, बीच में वापस। श्वास भरें, पीछे की ओर खिंचाव दें। श्वास भरें, बीच में वापस। श्वास छोड़ भरते हुए वापस से पीछे जाए। श्वास छोड़ें, बीच में वापस। बहुत आराम हो। एक आखिरी बार श्वास भरें, पीछे जाए, छोड़ते हुए आगे की ओर। अब अपने हाथों को रिलैक्स कर लें और आराम पूर्वक धीरे से अपने आसन पर, आप जहां पर भी हैं वहां पर खड़े हो जाएं। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे जिसमें हम खड़े हैं। तो सबसे पहले अभ्यास में हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास। पैरों के बीच कंधे बराबर दूरी, पैर के पंजे सामने की ओर, इस चीज का ध्यान। हाथों को साइड में उठाएं, हथेलियां जमीन की ओर। अब आपको पूरे अभ्यास के दौरान क्या समझना है
कि आपकी एक उंगली की छोर से लेकर दूसरी उंगली तक एक कोई सीधा डंडा है। तो अगर कोई सीधा डंडा है और आप अगर साइड में जा रहे हैं तो क्या वो डंडा बीच में ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार आपको अपने हाथों को लेकर जाना है। आप जितना भी नीचे जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर हाथों में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, सभी लोग इस चीज का ध्यान दें। बीच में वापस आए, श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ राइट साइड, श्वास भरें बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। बहुत लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने क्या बताया? हाथों में सीधी एक लाइन होनी चाहिए जैसे कोई डंडा हो। श्वास भरें बीच में, छोड़ते हुए राइट साइड, पूरा राइट साइड झुक जाए। श्वास लें बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरें बीच में, छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरें बीच में, कमर पे अभ्यास को अनुभव करें, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरें बीच में, छोड़ते हुए राइट, श्वास भरें बीच में, एक आखिरी बार छोड़ते हुए लेफ्ट। धीरे से बीच में वापस आए और अभ्यास को विराम, रिलैक्स। अब यहीं से हम करेंगे ताड़ आसन का अभ्यास। पर आज हम ताड़ आसन में थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करेंगे। जनरली हम ताड़ आसन में क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस को रोकने का प्रयास करते हैं, खुद को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। आज हम ताड़ आसन में चलने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे, अपने आसन के एक छोर पर एक एंड पर आकर खड़े हो जाए। पूरे आसन को अपने सामने खुला रखें। पैरों के बीच कंधे बराबर होंगे, पैरों की स्थिति में कोई अंतर नहीं। हाथों को सामने की ओर उठाएं, उंगलियों को मिलाकर हथेली पकड़ें। अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, कानों से मिला दें, ओढ़िया एल्बो सीधी रहेगी। अपनी दृष्टि को सामने किसी बिंदु पर लगा सके तो लगा लें, वरना एकदम खुला रखें, बंद ना। अब अपने पैर के पंजों को उठाएं, को बैलेंस करते हुए जितना आप घुटने को सीधा रखते हुए चल सकते हैं चले। छोड़कर आए और रुक जाए, पंजे को नीचा करें, हाथों की स्थिति वैसे ही रहेगी, गोल घूमे और वापस से पंजे को उठाएं, घुटने को सीधा रखते हुए चले। पुनः आगे की ऊंचाई प्रकार अभ्यास करें। और जब आप चल रही हैं तो इस बात का ध्यान दें कि आपके घुटने सीधे रहे। इस प्रकार 6 से 7 राउंड अभ्यास को कर सकते हैं। पूरा अपने मैट पर करें। कोई भी व्यक्ति पीछे की ओर नहीं चलेगा, सभी लोग नीचे रुकेंगे, घूमेंगे, फिर चलेंगे। अन्य रहेगी एनपी सिंह जी, मैंने आपको बताया था कि उंगलियों को इंटरलॉक करना है। आपने अपने हाथों को बस सीधा रखा हुआ है ऊपर, ऐसा नहीं है। ताड़ आसन में उंगलियों की स्थिति, हाथों की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। मीना मैम अभ्यास पर फोकस करें, श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें। 7 से 8 राउंड इस अभ्यास को करें। पूरे शरीर में उस खिंचाव को अनुभव करें। सुषमा मैम घुटने को जितना सीधा रखेंगी अभ्यास उतना बेहतरीन होगा। उमा मैम बहुत अच्छा अभ्यास। पूर्ण खिंचाव के साथ करें अभ्यास को। आप धीरे करें, तेज करें, अभ्यास का लाभ उतना ही होगा, पर खिंचाव देना जरूरी। सभी लोग जहां से आपने अभ्यास को शुरू किया था वहीं पर अभ्यास को अंत करें, विराम दें, हाथों को नीचे। अब हम 2 अभ्यास और करेंगे।
कर फिर हम 2 अभ्यास लेट कर करेंगे, जिसके पश्चात हम शवासन में विश्राम। तो ये 2 अभ्यासों पे बहुत ध्यान दें। दोनों अभ्यासों के लिए पैरों को खुला रखना चाहिए। तो सबसे पहले सभी लोग अपने आसन के बाईं तरफ लेफ्ट साइड पर आकर जाएं और अब अपने दाएं पैर करीबन 3.5 से 4 फीट पर खोल। पैर के पंजों को सीधा रखें। पहले अभ्यास में दोनों पंजे सीधे रहेंगे सामने की। तो आप झुककर देख सकते हैं क्या आपके पंजे सीधे हैं या नहीं। घुटने को एकदम टाइट और सीधा रखें और अब हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्टिंग का अभ्यास। कैसे करना है एक बार मुझे देखें। अपने हाथों को सामने की ओर खोलेंगे, हथेलियां सामने की ओर रहेंगी। सामान्य श्वास में आप बाएं हाथ लेफ्ट हाथ को राइट साइड ले जाएंगे, चाहे अपने राइट पंजे पर, राइट टखने पर या राइट घुटने के नीचे, जो आपके लिए कंफर्टेबल। और अब उसके बाद आप अपने लेफ्ट हाथ को खोलेंगे ऊपर की ओर, पूरा राइट साइड ऊपर की ओर। बीच में श्वास लेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। तो दूसरी तरफ आप 2 तरीके से जा सकते हैं। आपने अभ्यास को इस प्रकार शुरू किया तो आप वापस आकर फिर दूसरी तरफ जा सकते हैं, और अगर आपके लिए आसान हो तो आप नीचे से भी दूसरी तरफ जा सकते। तो जैसा अभ्यास आपके लिए आसान हो उस प्रकार इसे करें। सभी लोग बीच में पैरों को खोल कर रखें, हाथों को साइड में उठाएं, हथेलियां सामने की ओर। अभ्यास शुरू करें। राइट साइड से अपनी क्षमता अनुसार शुरू करें पूरा। बहुत अच्छा अभ्यास। घुटने को सीधा रखें। एनपी सिंह जी घुटने को सीधा रखें। अगर आप पूरा नीचे नहीं भी जा पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आधी तरफ जाए, बट घुटना सीधा रखना जरूरी है। बहुत अच्छे सुषमा मैम, आंखें खुली रहेंगी। उमा मैम खिंचाव दें, रोक कर रखें हर तरफ। जितना आप रोकेंगे अभ्यास आपके लिए और अच्छा होगा। एनपी सिंह जी अपनी गर्दन को भी घुमाएं। जब आप साइड में जाते हैं गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। मीना मैम बहुत अच्छे अभ्यास, बहुत अच्छा, करते जाएं। धीरे से बाईं ओर लेफ्ट साइड से सभी लोग बीच में वापस आए और अपने हाथों को पीछे। अब यहां से दोनों पैर के पंजे आपने सीखे हैं। राइट पंजे को राइट तरफ 90 डिग्री पर घुमा दें। लेफ्ट पंजा सीधा है। हाथों को साइड में खोलें, हथेलियां सामने की ओर। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए पूरे अपने शरीर को जितना आप दाईं तरफ ला सकते हैं, आप पूरा जा सकते हैं तो पूरा जाएं, वरना आप आधे रास्ते भी आकर रुक सकते हैं। और गर्दन को ऊपर की ओर घुमाएं। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। त्रिकोण आसन में सभी लोग इस प्रकार आ जाएं। श्वास प्रश्वास सामान्य रखकर अभ्यास में रुके रहें। श्वास भरें, बीच में आए, पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ राइट साइड झुक जाएं। घुटने सीधे रखें ताकि आपके पैरों में भी स्ट्रेंथ आए, पैरों में भी बल आए। श्वास भरें, बीच में हाथों को रिलैक्स करें। राइट घुटने को राइट पंजे को सीधा करें। इसी अभ्यास को 2 बार लेफ्ट साइड दोहराएंगे। लेफ्ट को लेफ्ट साइड घुमा लें, साइड में हाथों को उठा लें, श्वास लें, छोड़ते हुए पूरा जितना आप अपने पूरे शरीर को सीधा रखते हुए लेफ्ट साइड झुक सकते हैं झुक जाए। गर्दन को ऊपर की ओर घुमा, श्वास भरें, बीच में छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पूरा अपनी लेफ्ट साइड झुके, रोक कर रखें। श्वास लेते हुए बीच में हाथों को रिलैक्स करें,
पैरों को सामने की ओर और आराम पूर्वक पैरों को साथ में लें। अब यहीं से सभी लोग अपने आसन पर लेट जाएं। 1 से 2 अभ्यास और करेंगे, जिसके पश्चात विश्राम। तो अपने आसन पर आकर लेट। आसन पर लेटने के दौरान अपने बालों की सिर को रिलैक्स रखें। सबसे पहले अभ्यास के लिए अपने घुटने को मोड़ें। पैरों की स्थिति क्या होगी? घुटने मुड़े रहेंगे, पर घुटने के बीच कंधे बराबर दूरी। पैर के पंजे भी कंधे बराबर दूरी पर रहेंगे, पर अपने पंजों को नितंब के पास लाने का प्रयास, जितना आप पास ला सकते। इस स्थिति में सभी लोग पहले आ जाएं, उसके बाद ही हम अभ्यास शुरू करें। अब अपने हाथों को साइड में रख दें, हथेलियां जमीन की ओर, अपनी दृष्टि को ऊपर आसमान की ओर रखें, कंधों को खुला रखें। श्वास भरते हुए पूरा अपने नितंब को, अपनी कमर को, अपनी छाती को, चेस्ट को ऊपर उठाएं, दृष्टि ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। बहुत आराम हो। पुनः श्वास भरें, ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें, ऊपर की ओर, श्वास छोड़ें नीचे की। अब यहाँ पे तुरंत अपने घुटनों को मिला लें, पैरों के पंजों को मिला लें, दोनों मिले होंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों पैर के तालू को मिलाना है, ताकि आपके घुटने ऑपोजिट डायरेक्शन में खुल जाए। जैसे हम तितली आसन का अभ्यास करते हैं, तो आप समझते कि आप लेट कर तितली आसन का अभ्यास करें। पैर के तालू मिले रहेंगे, घुटने दो तरफ खुले रहेंगे, दायां घुटना दाईं तरफ, बायां घुटना बाईं तरफ। अभ्यास को पहले समझिए और फिर करें। सुषमा मैम, दोनों पैर के तालू मिले हुए हैं। मैंने क्या बताया? लेट कर आप तितली आसन का अभ्यास करें। अब यहाँ पर अपने दाएं हाथ को दाएं जंघा पर रिलैक्स करें, बाएं हाथ को बाएं जंघा पर रिलैक्स करें। आंखें कोमलता से बंद और कुछ क्षण इस स्थिति में बंद आसन से। अगर आपने चश्मे लगाए हैं, चश्मे हटा दें। श्वास में श्वास लें, श्वास छोड़ें। अपने पूरे शरीर, अपनी नर्वस तंत्रिका को रिलैक्स होने दें। सुखबद्ध पूर्णासन का अभ्यास आपके प्राण संचार के, आपके रक्त प्रवाह के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके कमर के लिए, पैरों के लिए बहुत अच्छा। शांत मन से अभ्यास को अनुभव करें। आप क्या महसूस करते हैं, उसे देखने का प्रयास करें। इसी अभ्यास में बनी रही। अपने दाएं हाथ की पेली को आराम पूर्वक नाक पर रखें, दबाना नहीं है। बाएं हाथ को अपने चेस्ट पर, छाती प्रदेश पर रखें। गहरी लंबी श्वास भरें, अपने पेट, अपने चेस्ट को ऊपर की ओर दें। श्वास छोड़ें नीचे। श्वास भरें, ऊपर की ओर रखने दें। श्वास छोड़ें
बचेगी। लंबे श्वास का संचार बंद को आसन में बंद आंखों के साथ श्वसन को अनुभव करें। छाती प्रदेश अपने पेट को क्रॉस करिए और नीचे की ओर खाली होए। और धीरे से अपने पूरे शरीर को स्तब्ध आसन में बैठो। दोनों पैरों को आसन बराबर दें। दो से ढाई कर खोल दें। दायां पंजा दाएं ओर रिलैक्स, बायां पंजा बाएं ओर। हाथों को साइड में सीधा छोड़ें। हथेलियां आसमान में। आंखें बंद रहें। चेहरे पर कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। पूरा शरीर शवासन में शिथिल हो रहा है। अपनी कमर, अपनी कंधे को ढीला छोड़ें। हाथ पैरों को रिलैक्स करें। शवासन की स्थिति में बिल्कुल भी हलचल ना करें। बस अपने शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयास। कोई तनाव, कोई खिंचाव वाली शरीर नहीं है। शरीर रिलैक्स हो चुका है। आंतरिक रूप से अपने शरीर का अवलोकन करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक आप क्या अनुभव करते हैं उसे देखें। अनुभव आज आपने जो भी अभ्यास किए उनका आपके शरीर पर क्या प्रभाव है उसे समझें। कौन से अभ्यास आपके लिए मुश्किल थे, कौन से आसान थे, इन्हें भी समझें। साथ अपने बाल को अपने लेफ्ट साइड सर पर रखें। आंखें बंद रहेंगी। लेफ्ट हाथ को तकिया नुमा बनाकर सिर के नीचे रखें। पर विश्राम करें। कम से कम हलचल करते हुए धीरे से उठकर अपने आसन पर पुनः बैठे। स्थिति में आप हैं, स्थिति में बने रहें। ज्यादा हलचल ना करें। शांत मन से बैठ। आंखें बंद रखें। क्षण इस पल में बस यह अनुभव करें कि जब आज आप सुबह में सबसे पहले अपने अभ्यास के लिए आए थे तब आपकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति कैसी थी। क्षण इस पल में क्या स्थिति में कोई पॉजिटिव बदलाव, कोई सकारात्मक अनुभव है, इसे अनुभव करें, इसे देखें। स्वयं में आनंद को, शांति को अनुभव। धीरे से हाथों को नमस्कार में लाएं। गहरे लंबे ओमकार के उच्चारण के साथ
आज क्लास को समाप्त करेंगे। लंबी श्वास लें। ओम। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें। ऊपर मां हटा देंगे। एक ठोकर लगाएं। केंद्र पर हल्का हल्का सांस गर्दन पर और एक बड़ी सी सामने नेत्रों को। हरिओम। थैंक यू सो मच आप सभी को इस इवेंट का ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का इवेंट हम समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।